हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे बड़ी दुविधा एक स्टूडेंट के लिए ये होती है कि उसके पास 24 घंटे रहते हैं, लेकिन हमेशा उसे समय का अभाव ही दिखता है। ये लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, और समय निकाल के अगर पढ़ने बैठो तो ये लगता है कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझसे होगा ही नहीं। फिर डिमोटिवेट होना और फिर अपने जीवन के प्रति निराशा होना और फिर यही लगना कि अब मुझसे नहीं होगा। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मुझसे ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेरे बस की बात नहीं, जब भी कभी ऐसा आपको फील हो ना, बस यही सोचिएगा, एक लाइन सोचिएगा अपने लिए। क्या मैं हार गया? क्या मैं हार गई? क्या मेरे जीवन पे यहीं पे फुल स्टॉप लग गया? अब जीवन में कुछ भी नहीं, जैसा भी चल रहा है, जो भी बदतर स्थिति है ऐसी ही रहेगी, अब कोई संभावना नहीं है बदलने की। जरा सा सोचिएगा जरूर। और जब ये सोचेंगे ना तो आपको जरूर एक दिमाग में आएगा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं है। इतने सारे लोग अपना जीवन ऐसे बदल देते हैं, इतने सारे लोग कुछ भी करके वो हासिल कर ले रहे हैं जो उनको चाहिए, तो फिर मेरे अंदर वो चीज क्यों नहीं है? ये सोचिएगा और फिर अपने अंदर एक वो जुनून लेके आइएगा और ये सोचिएगा कि जब मेरे थोड़े से प्रयास से जो जीवन का स्ट्रक्चर आपको अभी एकदम से निराशा दिख रही है ना, भविष्य भी आपको एकदम निराशावादी दिख रहा होगा, सब कुछ अंधेरा दिख रहा होगा, तो आपको थोड़े से प्रयास से पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। इतने सारे लोग जोर देके कह रहे हैं, जिसमें मैं भी कहती हूँ, बाकी लोगों का भी आप सुनते होंगे, जोर देके लोग कह रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बोल रहे हैं, कोई ना कोई तो उसमें तथ्य होगा तभी बोल रहे हैं। तो मेरे थोड़े से प्रयास से अगर पूरा स्ट्रक्चर मेरे जीवन का बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, जो मैं चाहूँ वो पास वाली खुशियां मुझे मिल सकती हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। और अगर मैं चीजों को यहीं पे छोड़ देती हूँ तो फुल स्टॉप तो मेरे जीवन पे लग ही जाएगा, कहीं से कोई संभावना नहीं रहेगी कुछ भी करने की। और अभी जो स्थिति है तो यही जीवन भर चलेगा, इससे खराब ही स्थिति होगी। थोड़ा सा इन चीजों पर विचार करिएगा, आपके अंदर मोटिवेशन जरूर आएगा, पढ़ने का मन जरूर करेगा। इसके साथ ही साथ आपका कमेंट आया था, मैंने जैसे बताया, मैं हमेशा बताती हूँ कि स्पीड स्पीड का ध्यान रखिए। 24 घंटे तो है, लेकिन उसमें मैनेज करना है चीजों को, काम भी करना है, घर के कहीं जॉब करते हैं वो भी देखना है, मैनेज करना है, पढ़ाई भी आपको मैनेज करनी है। आपको स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको लेट हो रहा है, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो घर पे, आपको पता है कि मैं लेट हो चुका, आप टाइम देख रहे हो, भैया मेरे मुझे इतने बजे तो पहुंच जाना था, मैं तो अभी घर पे ही हूँ, अब क्या करूं मैं? क्या करेंगे? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहुंचना अब बहुत ही जरूरी है। क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, आप निकलेंगे हिम्मत करके, डरते डरते, वहां पे जाके 4 बार सुननी ही पड़ेगी, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। और अपने जाने की स्पीड दोगुनी तिगुनी, जितना भी आपके पास जितनी शक्ति है उतना लगा देंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो सही। लेकिन क्या करेंगे? वहां पर पहुंचेंगे तो सही, पहुंच तो जाएंगे ही, और जब निकल गए तो पहुंच जाएंगे, जो कि आप प्रयास कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा। और लेकिन आप अपनी स्पीड कितना बढ़ा दिए वहां जाने के लिए, सोचिए। तो इसी तरह से अपने जीवन में हो सकता है कि आप पीछे हो गए होंगे, आपको चीजें समय पर नहीं मिली, आप तैयारी कर रहे हैं, कई साल से आपको असफलता मिल रही है, आपको पीछे हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो अब क्या छोड़ देना? नहीं, अब तो आपने कदम बढ़ा दिया, फिर आपने फॉर्म डाला है, कदम तो आपने बढ़ा दिया, कोशिश भी आप कर ही रहे हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको स्पीड पकड़ना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर आप जाते जाते रह जाएंगे, और आपका दरवाजा, जैसे होता है ना, हर चीज का एक एकदम लिमिट होता है किसी भी चीज का, तो आपके लिए वो दरवाजा बंद हो जाएगा, तो फिर आप नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए पहुंचिए, लेट से ही सही, पहुंचे तो सही, आपको संतोष तो रहेगा, मैं पहुंचे तो सही, स्पीड को बढ़ाइए। अब मेरे पास जो कमेंट आया था कि स्पीड में पढ़ने पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, और जब धीरे धीरे पढ़ो तो आलस से आता है और मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। एकदम 100% ये बात सही है कि जब आप स्पीड में चीजों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, इधर से पढ़ रहा है, इधर से निकल रहा है। मैं क्या करती थी, मैं जोर जोर से पढ़ती थी। आज के डेट में भी मैं एग्जाम दे रही हूँ ना, मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं अभी भी जोर जोर से ही पढ़ती हूँ, मुझे कोई भी बात नहीं है भाई, इतना जोर से पढ़ती हूँ कि इस कमरे से उस कमरे तक सुनाई देता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरी आवाज जब यहाँ यहाँ सब गूंजती है ना, तो वो मुझे ज्यादा समझ आती है, और मैं बड़ी फटाक से स्पीड पकड़ती हूँ। पहले धीरे धीरे शुरू करते करते, गाड़ी का जैसे होता है ना स्पीड पकड़ना, थोड़ा सा आप हो जाइए तो अपना दिमाग आपका कैच करने लगेगा स्पीड। आपको अभी लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, विश्वास मानिए। आप क्या करना चाहिए, आपको स्पीड में चीजों को पढ़िए, आपका ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, आपके एक एक लाइन पे, एक लाइन को दो दो बार रिपीट करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने 3-4 लाइन पढ़ा, आपको लग रहा है कि अरे यार क्या पढ़ा, मैंने समझी नहीं है, बड़े बड़े स्पीड में मैं आगे निकल गई, तो फिर उसको रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड पकड़े रहिए। और एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बार बार रिवीजन, उसको एक मत समझिए कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। आप जो भी चीज कह रहे हैं कि मुझे एक टॉपिक मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आता है स्पीड में पढ़ने पे, आप उसी टॉपिक को स्पीड में ही 5-6 बार पढ़ के देखिए, तो
आप देखेंगे कि आप जल्दी से आपका काम भी हो गया और आपको समझ में भी आई चीजें। तो कहने का मतलब कि दोहराना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप स्लो पढ़ें चाहे स्पीड में पढ़ें। तो जब दोहराना जरूरी है तो क्यों ना हम स्पीड में पढ़ें, क्योंकि हमारा हमको समय भी देखना है। ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, बाकी लोग हमसे बहुत आगे हैं, उनको कंपेयर करने के लिए, उनको पीछे करने के लिए, कंपेयर क्या करना है, पीछे करने के लिए हमको स्पीड पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तैयारी करते समय। ये छोटी छोटी बातें हैं, जरूर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। जो मैंने किया मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या है ना कि अभी मैं आप लोग की स्थिति अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग भी चाहते होंगे ना कि समाज में समाज में मेरी एक इज्जत रहे, एक मुझे भी वो दर्जा मिले जैसे सम्मान वाला, जैसे बड़े लोगों का होता। मन करता होगा, किसको नहीं मन करेगा कि समाज में। लेकिन जानते हैं क्या है, अभी आप सफल नहीं है ना, तो आपके साथ क्या होता होगा, पार्शियलिटी ऐसी होती होगी कि जैसे आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, आप कोई भी बात बोलते होंगे ना तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं करता होगा, उसको लोग मजाक बना देते होंगे और ये कहते होंगे अरे मन ही मन ये सोचते होंगे ये बोलने लायक है, ये बोल रहा है जो अपने कुछ नहीं किया, मन ही मन। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी बातों का। आपके पास लाख ज्ञान है, आपके पास लाख टैलेंट है, लेकिन आपके एक मतलब सफल न होने के कारण वो सब बेकार हो जाता है। घर परिवार की बात भी करिए, समाज में कहीं भी बात करिए, यही होता है भाई। ये दुनिया है, कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, ढलते हुए सूरज को कोई भी सब इग्नोर करते हैं। तो वही हालत आपकी भी है। अब आप क्या करते होंगे कि लोगों के बीच में उठने का आप चाहते होंगे कि मुझसे भी लोग दोस्ती करें, मेरा भी एक बड़ा सा सर्कल हो, इज्जत वाला हो, मुझे भी सम्मान मिले। तो आप बड़े बड़े लोगों से ना अपने खुद जाके कहते हैं ना कि नजदीकी बनाने का प्रयास करते होंगे और बढ़ के अपने आगे बढ़ के बोलते होंगे। अगला इग्नोर कर रहा है तब भी अपनी छोटा बन के बोलते होंगे। आपको पता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना, यार मैं सफल नहीं हूँ, मेरे अंदर कमी है, ये देखो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये सफल व्यक्ति है, ये इसके पास सब कुछ है, तो आप उसको महान भगवान मानते हैं और आप उससे सटने के लिए आप अपने आप की जो आपका सम्मान है आपका या जो भी इज्जत है उसको एकदम ताक पे रख के फिर आप जाते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर आप जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा आपको अपमान ही मिलता है हर जगह से। मैं एक बता दूं, एक बात बताऊं, ये तरीका बिल्कुल भी ना करिए। अपने आत्मसम्मान का हमेशा ध्यान रखिए और अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है ना कि अपने दम पे अपने पैर पे खड़े हो जाइए, अपने दम पे। और वो आपका दम क्या है जानते हैं? आपकी मेहनत है। क्या मतलब क्या दिक्कत है आपको मेहनत करने में? मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है, सोचिए, सिचुएशन सोचिए। ये स्थिति अच्छी लग रही है, किसी पीछे पीछे लगे रहना, भैया 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 करके, दीदी दीदी करके किसी पीछे लगे रहना होता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जो बड़े थोड़ा सफल लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं या वो है, उनके पीछे पीछे सभी लोग लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस उतना नहीं है। तो आप ये काम मत करिए, आप अपने अंदर नेतृत्व करने की भावना लेके आइए कि आप उससे भी आगे निकलिए। आप कहीं अगर जॉब करते हैं तो आपकी नजर उस बॉस की कुर्सी पर होनी चाहिए कि भाई इसने क्या ऐसा किया कि वहां पर बैठा है और मैं उसके अंदर में काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ। मुझे मेहनत करके, और मेहनत से ही होगा, किसी का पाँव खींच के आप नहीं जाना है आपको, अपनी मेहनत से। तो अगर आपके आपके अंदर आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए तो बस वो है आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ आपको मिलेगा बस आपकी मेहनत से। तो जो चीजें मैंने बताई, थोड़ा सा काम करना शुरू करिए। अपने आप को हमेशा एकदम अपने अंदर एनर्जी से भरे रहिए। आपके अंदर कहीं से कोई कमी नहीं है, सब आपके दिमाग का फितूर है कि मेरे साथ ये दिक्कत, ये दिक्कत, ये दिक्कत। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ दिक्कत नहीं है। आज की डेट में मैं आपको ऐसे दिखती हूँ कि दीदी की तो जॉब लग गई, सब कुछ एकदम ठीक है, बहुत ही अच्छा, वेरी मतलब मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या कोई समस्या नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो लेकिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना, जो हमारा गोल है, जो मैंने डिसाइड किया उसको फोकस करना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।